इतने आएंगे एकदम। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो विपुल, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो हर्षिता, आवाज आ रही है क्या? हेलो हर्षिता, हेलो हर्षिता, आवाज आ रही है क्या? हेलो स्टूडेंट, हेलो। यस मैम। वंश, आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके, चलो म्यूट कर लो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैम आज हम पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 2 था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया था कल, सब्सटेंस के बारे में कि सब्सटेंस क्या होता है, व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इनप्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, आवाज तो आ रही है ना स्टूडेंट आपके पास? हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके, चलो सुनो। ठीक है, कल हमने सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था कि सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर का मीन्स मैंने बताया था कि ओनली मेड बाय वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसा सब्सटेंस जो एक ही पदार्थ से बना हो, प्योर सब्सटेंस कहलाता है। इसके बाद मैंने बताया था इनप्योर सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, क्या होता था वो? इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मैंने उन दोनों में डिफरेंस भी बताया था कि प्योर सब्सटेंस में ओनली कंसिस्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल, जबकि उसमें कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को हम बोलते हैं मिश्रण। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, एक एक शब्द बताऊंगी आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, मिक्सर का मतलब होता है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मिश्रण में क्या होता है, खूब सारे पदार्थों को हम क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं और उनका एक मिक्सर्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, मिक्सर्स। तो मिक्सर्स को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण। कि खूब सारे या बहुत सारे पदार्थों को एक जगह इकट्ठा करेंगे और उनको आपस में मिक्स करेंगे और हम मिश्रण बनाएंगे। देखो, सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन देखो, a substance containing two or more kind of particle of different substance। मिश्रण की डेफिनेशन है कि एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जिसमें अलग अलग प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं पदार्थ के रूप में, उनको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और एक मिक्सर्स बनाते हैं। ठीक है, मिश्रण का मतलब समझ में आ गया कि जिसमें डिफरेंट दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिक्सर्स होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो सब्सटेंस होता है, उनको आपस में मिक्स करते हैं और एक सब्सटेंस बनाते हैं, वो बनाते हैं, मिक्सर्स बनाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रण। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें किसकी, एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, स्टूडेंट आपने देखा होगा घर पे हम चाय बनाते हैं या खाना बनाते हैं या लेमन बनाते हैं, लेमन जूस बनाते हैं, नींबू का जूस। तो हम नींबू का जूस बनाते हैं तो उसमें क्या क्या यूज लेते हैं, वाटर लेते हैं, शुगर्स लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें साल्ट भी लेते हैं और लेमन लेते हैं। तो उन सबका मिक्सर क्या हुआ, लेमन का मिक्सर्स, मतलब नींबू का जूस। ठीक है, तो क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट हमने पार्ट वो सब्सटेंस लिए, उन सबको एक जगह मिक्स किया और हमने लेमन जूस बना लिया, लेमन्स बना लिया। ठीक है, लेमन नींबू का जूस बना लिया। ठीक है, तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सर्स।
बेसिकली स्टूडेंट्स मिक्सर्स दो प्रकार का होता है। देखो टाइप्स ऑफ मिक्सर्स में पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ मिक्सर्स। स्टूडेंट्स बेसिकली जो मिक्सर्स होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सर्स, जिसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सर, जिसको बोलते हैं हम विषमांगी मिश्रण। तो मिक्सर्स आर बेसिकली टू टाइप। मिक्सर्स क्या होते हैं? बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज homogeneous and second is heterogeneous। स्टूडेंट आवाज तो आ रही है ना मेरी? वंस आवाज? Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। Yes, ma'am. देखो क्या हुआ वंस? मैम कुछ मैम आवाज आ रही क्या हुआ? हमारी आवाज। ओके चलो ध्यान तो देखो, बेसिकली मिक्सर्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सर्स एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस। होमो मतलब एक जगह, मतलब जिनका मिक्स हम कोई भी दो पदार्थ लें तो उनका मिक्स, उन दोनों को मिक्स करें तो हमें पता ही नहीं चले कि हमने उसमें क्या क्या ऐड किया है। हम बेसिकली इसको उदाहरण लेके समझेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली मिक्सर्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस। इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। अब एक एक को हम डेफिनेशन लेके पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट हम पढ़ेंगे आप लोगों का होमोजीनियस मिक्सर्स। फर्स्ट पढ़ेंगे हम होमोजीनियस मिक्सर्स। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए मिक्सर्स हैविंग के सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सर्स। देखो इसकी डेफिनेशन होगी ए मिक्सर्स हैव सेम कंपोजिशन throughout are called homogeneous mixers। देखो इस मिक्सर्स में क्या होता है, हम दो अलग अलग मिक्सर्स लेते हैं। मिक्सर्स में तो अलग अलग ही लेंगे ना पदार्थ। जैसे हमने दो पदार्थ लिए, एक पदार्थ अलग है, एक पदार्थ अलग है, मतलब एक सब्सटेंस अलग है, एक सब्सटेंस अलग है, लेकिन हमें क्या बनाना है? मिक्सर्स। तो मिक्सर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उन पदार्थों को आपस में मिक्स करेंगे तभी तो उन दोनों का मिक्सर्स बनेगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। देखो फर्स्ट लेते हैं हम सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। सोलेट का मतलब होता है विलेय, ये होता है विलायक। ठीक है, अब विलेय के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, सॉल्ट ले सकते हैं, और विलायक के रूप में हम वाटर ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। ठीक है, इसको इसमें हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, तो इन दोनों का क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, विलयन बनेगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे? आपस में इन दोनों का मिक्सर्स बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, जिसको हम बोलते हैं विलयन।
अब देखते हैं वो विलेन किस किस का हो सकता है। वो तो अपने ऊपर डिपेंड है ना कि हमने सब्सटेंस क्या लिया है, हमने पदार्थ क्या लिया है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो विलेन किसका बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं क्या क्या, शुगर। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, शुगर एंड साल्ट का, या शुगर एंड वाटर का, सॉरी शुगर एंड वाटर का वो लेते हैं हम एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है शुगर एंड वाटर। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण। तो ऐसा विलयन जिसमें हम दो पदार्थों को अगर मिक्स भी करें तो हमें पता नहीं चलता है कि हमने इसमें क्या ऐड किया है। तो शुगर को अगर हम वाटर में घोलते हैं, शुगर को अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो अगर वो शुगर वाटर में मिक्स हो जाए, घुल जाए, तो हम बाद में बता सकते हैं कि हमने इसमें शुगर घोला है। वो तो हम टेस्ट करके ही बता सकते हैं कि हाँ पीने के बाद कि हाँ इसमें शुगर थी, हाँ इसमें साल्ट थी। ठीक है, उसके स्वाद के आधार पर ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमने वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व किया है। देखो शुगर ये क्या है, सोल्यूट विलयन को किस में डिजोल्व करेंगे, वाटर में। ये क्या है, सोलवेंट। ठीक है, इन दोनों का क्या बनाएंगे हम लोग, मिक्सर्स। मिक्सर्स बनाने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को घोल देंगे। वाटर के अंदर हम चीनी को डालेंगे तो उसको घुलने के बाद तो पता ही नहीं चलता है कि इसमें हमने शुगर डाली है या फिर सोल्ट डाली है। तो दोनों का क्या बना, शुगर वाटर सॉल्यूशन। शुगर का सॉल्यूशन बन गया ना, मतलब इन दोनों का विलयन बन गया। तो इसको हम समांगी मिश्रण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको समांगी या होमोजीनियस मिक्सर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमने दो अलग अलग पदार्थ लिए हैं, लेकिन इन दोनों को मिक्स करने के बाद हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते देखे, ओनली देखकर, उसको देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसमें हमने शुगर ऐड किया है फिर और कुछ। वो तो हम चखने के बाद, उसका टेस्ट करने के बाद, ठीक है, उसका स्वाद चखने के बाद भी पता चलेगा कि हमने इस वाटर में क्या ऐड किया है, शुगर। समझ में आ गया। चलो एक एग्जाम्पल और लेती हूं मैं आप लोगों के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल है अपना साल्ट, नमक एंड वाटर। क्या करूंगी मैं, साल्ट को नमक में क्या करूंगी, घोल दूंगी। इन दोनों का मैं मिक्सर्स बनाऊंगी। ठीक है, इन दोनों का मिक्सर्स बनाऊंगी तो क्या बनेगा विलयन के रूप में, साल्ट वाटर सॉल्यूशन। साल्ट वाटर सॉल्यूशन। क्या नमक को हम घोलने के बाद बता सकते हैं कि हमने इसमें नमक घोला है, ओनली चखने पर ही, उसका टेस्ट करने पे ही और उसको स्वाद पता लगने पर ही हम बता सकते हैं कि हमने इस वाटर में साल्ट को घोला है। इसलिए इसको होमोजीनियस बोलते हैं कि ये दोनों अच्छे से दोस्ती कर लेते हैं। होमोजीनियस में क्या होता है, दो अलग अलग पदार्थ जो क्या होते तो अलग अलग है, लेकिन उन दोनों में इतनी बनती है, इतनी दोस्ती होती है कि वो आपस में एक दूसरे में मस्त हो जाते हैं और हम पता ही नहीं लगा पाते हैं कि इसमें हमने क्या ऐड किया है, इसमें क्या ऐड किया है। समझ में आ गया, समझ में आ गया समांगी मिश्रण का मतलब। यस मैम। वेरी गुड। हर्षिता समझ में आ गया, हर्षिता समांगी मिश्रण का मतलब समझ में आ गया क्या, विपुल? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हमें पता है कि मिक्सर्स दो होते हैं, फर्स्ट होमोजीनियस। होमोजीनियस में हमने पढ़ लिया कि दो मिक्सर लेंगे अलग अलग लेकिन दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लेते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सर्स। हिट्रो मतलब वो अपने आप में हिटलर रहता है,
नाम से स्पष्ट हो रहा है, हिट्रोजीनियस मिक्सर्स, मतलब अलग अलग रहना। दो मिक्सर्स लेंगे अलग अलग, फिर भी वो अलग अलग रहेंगे। उन दोनों का कितना ही मिक्सअप कर लो, दोनों को कितना ही मिला लो, फिर भी वो दोनों क्या करेंगे, हम तो अलग अलग रहेंगे, आपके साथ नहीं रहना। देखो कैसे होता है इसमें। सेकंड पढ़ेंगे हम हिट्रोजीनियस मिक्सर्स। हिट्रोजीनियस मिक्सर्स का मतलब होता है विषमांगी मिश्रण। मतलब इसमें हम दो अलग अलग पदार्थ लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये दोनों पदार्थ आपस में नहीं मिलते। बोलेंगे कि हम तो अलग अलग रहेंगे, तू तेरे घर मैं मेरे घर, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ए मिक्सर्स does not have same compositions. A mixers does not have same composition. Are called heterogeneous mixers. मतलब अपने आप में हिटले रहता है, इसको इतना घमंड है कि नहीं हम तो नहीं मिलाएंगे एक दूसरे के मिक्सर्स को, मत मिला, हमारा क्या लेगा। देखो हिट्रोजीनियस मिक्सर्स, हिट्रो मतलब जब हम दो पदार्थों को, दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं, किसमें, हिट्रोजीनियस मिक्सर्स में, तो वो दोनों पदार्थ आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो वो कौन सा सब्सटेंस कहलाता है, हिट्रोजीनियस मिक्सर्स। अब बताओ मैम, आप एग्जाम्पल भी लेके बताओ कि ऐसे कौन है जो आपस में दोस्ती नहीं करना चाहते। आप लोग खुद देख लोगे। देखो हम हिट्रोजीनियस में एग्जाम्पल लेते हैं, आप खुद बता दोगे कि हाँ मैम ये दोनों चीजें नहीं मिलती। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम ऑयल एंड वाटर। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम ऑयल एंड वाटर। समझ में आ गया। जब हम वाटर में ऑयल डालते हैं तो हम आराम से उसको देख के बता सकते हैं कि चाहे से हमने एक बूंद ही ऑयल की डाली है वाटर के अंदर, फिर भी हम बता सकते हैं कि हाँ इसमें ऑयल डाला हुआ है। बता सकते हैं ना हम लोग कि वाटर के अंदर ऑयल डिजोल्व भी नहीं होता, नहीं घुलता, वो अलग ही रहता है। चाहे से एक बूंद डालो या फिर ज्यादा डालो, कितनी ही मात्रा में डालो, हम वाटर को और ऑयल को जब मिक्स करते हैं, इनका मिक्सर्स बनाते हैं, तो ये दोनों हमें अलग अलग ऑटोमेटिक ही दिख जाते हैं। क्या इस वाटर में क्या मिलाया हुआ है, ऑयल। देखो जैसे मैंने ये एक बीकर लिया है, ठीक है, एक बीकर लिया मतलब एक गिलास ले लो, इस गिलास में क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है, ठीक है। मैंने एक गिलास लिया है, उसमें मैंने वाटर ऐड किया है। अब हमें वाटर में क्या करना है, किसको मिक्स करना है, ऑयल को। जब मैं इसको ऑयल को डालूंगी इसमें, तो ऑयल तो अपने आप में अलग ही दिखेगा, दिख रहा है ना। जब हम इसमें क्या करेंगे, जब वाटर के अंदर हम ऑयल को मिक्स करते हैं, इन दोनों का मिक्सर्स बनाते हैं, तो ये दोनों मिक्सर ये दोनों सब्सटेंस, ये दोनों पदार्थ आपस में मिक्स नहीं हो पाते। हमें ऑयल अलग दिख रहा है और वाटर अलग दिख रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि हिट्रोजीनियस मिक्सर्स में दो अलग अलग सब्सटेंस, इनका क्या होता है, ये दोनों आपस में नहीं मिक्स हो पाते, मतलब इनका सेम कंपोजिशन नहीं बन पाता, ये दोनों अलग अलग ही रहते हैं, तू तेरे घर मैं मेरे घर, ठीक है। समझ में आ गया। इसके अलावा एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। वही समझ में आ गया ना कि जब भी हम वाटर में ऑयल डालते तो नहीं मिक्स होता ना वो, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं सैंड एंड या सोयल बोल दो, ठीक है, सोयल
एंड वाटर। जब हम क्या करें, जब हम वाटर के अंदर मिट्टी को, सोयल को ऐड करते हैं, सोयल को ढालते हैं, तो हम बता सकते हैं कि इस वाटर के अंदर सोयल ढली हुई है। ये भी अलग पदार्थ है, ये भी अलग सब्सटेंस है, ये भी अलग सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को अगर हम इन दोनों का मिक्सेस बनाना भी चाहे ना, सोयल को वाटर में ऐड भी करें ना, तो ये दोनों मिक्स नहीं हो पाते। वही हमने एक ग्लास लिया है, ठीक है। इस ग्लास में हमारे पास क्या है, वाटर है। इसमें हमने वाटर ले रखा है, ठीक है। अब हमें किस किस का मिक्सर्स बनाना है, सोयल एंड वाटर का। तो हमने वाटर तो ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, मिट्टी के कण डालेंगे, ठीक है। ये मिट्टी डाल दी हमने, लेकिन क्या होगा, ये मिट्टी के कण तो हमें पता है, जो हल्के कण होंगे वो ऊपर क्या होंगे, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, और जो भारी कण होते हैं वो नीचे पेंदे में चले जाते हैं। लेकिन ये दोनों आपस में मिक्स तो नहीं होते ना, मतलब हम आराम से इसको देख के बता सकते हैं कि हाँ, इस मिक्सर्स में वाटर और सोयल का मिक्सर्स है। इसको मिक्सर्स भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग है, इनका तो मिक्सर बना ही नहीं, ठीक है। तो ये मतलब है कौन सा मिक्सर हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सर्स। इसी प्रकार बेसिकली और उदाहरण लेके हम बता सकते हैं, जैसे हम बात करें मिक्सर्स की, सैंडविच, सैंडविच बनाते हैं तो उसमें भी खूब सारे क्या होते हैं, मिक्सर्स होते हैं, ठीक है। कितने आइटम डालते हैं, इसके अलावा कुछ और लेते हैं, उसमें भी डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, मिक्सर्स ऐड होते हैं। अब देखो, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, कुछ मिक्सर्स लेते हैं और देखते हैं कि उन मिक्सर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। देखो, हम बात करते हैं, कुछ मिक्सर्स लेते हैं हम लोग, हर्षिता, हर्षिता, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर समझ में आ गए क्या? विपुल, यस मैम, वंश, यस मैम, वेरी गुड, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि हमें कुछ मिक्सर्स है हमारे पास, और हम बताएंगे, उसमें देखेंगे कि उस मिक्सर्स में हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड किए हैं। देखो, मेरे पास मिक्सर्स है, मैंने मिक्सर्स लिए हैं और ये कंपोनेंट्स है उनके। कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक, ठीक है, मतलब सब्सटेंस हुए, अलग अलग सब्सटेंस हुए। फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर हम ऐड करते हैं, देखो हमने लिया है एयर, हवा, ठीक है। हवा के अंदर क्या होता है, हमें पता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इसके अलावा वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हवा क्या है, हवा में भी देखो, हवा भी एक मिक्सर है, जिसमें CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, जिसके द्वारा हम सर्वाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, वो हमें हवा से ही तो मिलती है। अगर गर्मियों में देखो, अगर हवा नहीं चले तो हमारा दम घुटता है ना, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एयर होती है ना, हवा, उसमें भी विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है ऑक्सीजन, O2, समझ में आ गया, फर्स्ट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, O2। सेकंड जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, जिसके द्वारा हम सरवाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। अगर हमें टाइम टू टाइम ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, ओके। इसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट होती है, और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होता है ना, पेड़ पौधे, उनको जीवित रहने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। जब हम श्वास लेते हैं ना, तब तो हम श्वास लेते हैं, तब तो हम तो
O2 को लेते हैं और प्लांट्स किसके द्वारा जीवित रहते हैं? CO2 के द्वारा। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए CO2 क्या है? उनका जीवन कारक है, मतलब इसी CO2 के द्वारा प्लांट्स जीवित रह पाते हैं। अगर उन्हें CO2 नहीं मिले तो प्लांट्स क्या होता है? झड़ जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, वो सरवाइव नहीं रह पाता। इसको बोलते हैं हम कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट म्यूट करो। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन की बात करते हैं। प्लीज एक बार सुन लो, जो भी डाउट है वो मेरे को पूछ लेना लास्ट में। ओके स्टूडेंट, देखो एयर में O2 प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, CO2 प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होती है? वाटर वेपर। अब बोलो मैम वाटर वेपर क्या होता है? ये भी बताओ, हमें तो पता ही नहीं कि वाटर वेपर क्या होता है। तो बेसिकली आपको पता है जो वाटर होता है ना, वाटर पानी, वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जो वाटर होता है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। वाटर की 3 अवस्था होती है। 3 अवस्था कौन सी हुई? फर्स्ट होती है सॉलिड अवस्था, सेकेंड जिसको हम बोलते हैं ठोस अवस्था। मैम वाटर ठोस में कहाँ पाया जाता है? वो तो लिक्विड होता है। अगर हम वाटर को फ्रीजिंग करें, फ्रीज में रखें, ठीक है, अगर हम वाटर को फ्रीजिंग करें, फ्रीज में रखें, तो वाटर कौन सी अवस्था में होगा? बर्फ के रूप में, और बर्फ हमें पता है ठोस अवस्था में होती है। इसके अलावा मैम लिक्विड में तो ऑलरेडी पाया जाता है। इसके बाद मैम वाटर वेपर क्या हुआ? वाटर वेपर अगर हम वाटर को क्या करें? हीट करें, गर्म करें, ठीक है, अगर हम वाटर को हीट करें तो हीट करने के बाद उसमें वाटर वेपर बनता है, मतलब वाष्प बनता है ना। कभी आपने घर पे नोटिस किया होगा, जब हमारी मम्मी सब्जी बनाती है और हम उस सब्जी के भगोनी पे या उस पे प्लेट रखते हैं, तो उस प्लेट के से क्या होता है? पानी की बूंदे लगती है, वो वाटर वेपर ही तो होता है। वाटर की जो पानी होता है उसकी वाष्प अवस्था ही तो होती है। ठीक है, तो समझ में आ गई कि वाटर वेपर क्या होता है। हमें पता है पानी की 3 स्टेट होती है। फर्स्ट होती है सॉलिड, जब हम वाटर को फ्रिज में रखें तो वो ठोस अवस्था। सेकंड होती है लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड में तो ऑलरेडी वो पाया जाता है। थर्ड होती है गैसीय अवस्था या वाटर वेपर। अगर हम वाटर को क्या करें? हीट करें, गर्म करें, तो वाष्प के रूप में हो जाता है। हम सब्जी में कितना पानी डालते हैं और 10 मिनट बाद देखते हैं सब्जी पकने के बाद वो पानी पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो हमें पता है कि जो वेपर होते हैं ना, वाष्प अवस्था, उसमें वो पानी गायब हो जाता है। ठीक है, सारा पानी जल जाता है। समझ में आ गया वाटर वेपर क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लेमोंड की। अब बताओ लेमोंड क्या होता है? लेमोंड की बात करते हैं, LEMONADE। लेमोंड का मतलब होता है नींबू का जूस। अब आपको पता है गर्मियों में ये चीज काम आने वाली है, ठीक है, और काम आ रही है कि नींबू का जो रस होता है उसमें आप सबको पता है, और आप तो वैसे पूरे स्टूडेंट हो, सबको पता होगा कि जब हम लेमन बनाते हैं, नींबू का रस बनाते हैं, उसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं? फर्स्ट वाटर, ठीक है, वाटर में और क्या ऐड करेंगे हम? लेमन, ठीक है, इसके अलावा हम क्या ऐड करेंगे उसमें? शुगर, इसके अलावा साल्ट। तो ये क्या हुआ? वाटर, लेमन, शुगर और साल्ट, इन सबको मिला के हमने क्या बनाया? लेमन मिक्सर बनाया है, नींबू का रस बनाया है। मतलब आपको कोई पूछे कि लेमन्स के लिए हम कौन कौन से कंपोनेंट्स काम में लेते हैं, तो आप बोलोगे वाटर ले लिया हमने, इसके अलावा हमने लिया है शुगर, साल्ट, और इसके अलावा हमने वाटर भी इसमें यूज किया है। तो समझ में आ गया कि हम लेमन्स बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें वाटर, साल्ट, शुगर और लेमन, इन चारों को मिक्स करके हम लेमन्स बनाते हैं, नींबू का रस बनाते हैं।
समझ में आ गया कि इन चारों का मिक्सर ही हमारे लिए क्या होगा, लेमन मिक्सर्स, नींबू का रस। ओके, थर्ड लेते हैं हम विनेगर। विनेगर्स क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, विनेगर्स के रूप में हम क्या लेते हैं, विनेगर्स के रूप में हम किस किस को इन्वॉल्व करते हैं। विनेगर का मतलब होता है सिरका, ठीक है, ये बहुत कम काम में लेते हैं हम लोग। जो सिरका होता है उसमें हम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड वाटर, ये जो एसिटिक एसिड होता है स्टूडेंट वैसे आपके काम नहीं आता फिर भी बता देती हूँ, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये केमिकल्स होता है, ठीक है, और इस केमिकल्स में क्या करते हैं, केमिकल वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, विनेगर बनेगा। वंश आवाज आ रही है ना? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। जब हम एसिटिक एसिड और वाटर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, विनेगर बनता है। तो हमें कोई पूछे कि विनेगर मिक्स कैसे बनाते हैं, हम बोल देंगे कि हमने एसिटिक एसिड में वाटर और ऐड कर दिया तो क्या बना, विनेगर बन गया। इसके बाद हम बात करते हैं स्मोक, धुआं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि धुएं में क्या क्या होते हैं, स्मोक। ये हमने मिक्सर्स लिया, जो धुआं होती है उसमें भी खूब सारे मिक्सर्स होते हैं, वो अकेली धुआं ऐसे ही नहीं है, उसमें खूब सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो सारे कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं। इसमें क्या लेते हैं हम, कार्बन पार्टिकल, और वाटर। जब हम कार्बन जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें अगर हम वाटर को क्या करें, ऐड करें तो क्या बनता है, कार्बन पार्टिकल में हम वाटर को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, स्मोक, धुआं बनती है। तो समझ में आ गया कि हम अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस या कंपोनेंट्स लेते हैं, उन सबको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और उनसे क्या बनाते हैं, एक मिक्सर्स बनाते हैं। और वो मिक्सर्स होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है, होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस में मैंने बता दिया कि ऐसा मिश्रण जिसमें अगर हम दो अलग अलग पदार्थों को भी मिक्स करें तो हम नहीं बता सकते हैं कि हमने इसमें क्या क्या ऐड किया, मतलब दोनों आपस में इतनी दोस्ती कर लेते हैं कि हम उनको अलग कर ही नहीं सकते। एक बार मिलने के बाद उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, उनकी तो पक्की वाली दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हम हेट्रोजीनियस की बात करें, हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हम लेते तो दो ही अलग अलग सब्सटेंस है उसमें भी, लेकिन वो क्या होते हैं, वो हिट्रो होते हैं, मतलब हिटलर होते हैं अपने आप में कि नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और दोनों आपस में ना दोस्ती करते हैं और उन दोनों का कोई मिक्सर्स नहीं बन पाता, और सामने वाला व्यक्ति देख के बता सकते हैं कि ये है और ये है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? वंस कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज पूछो मेरे को। नो मैम। सारा समझ में आ गया ना? मैम यस मैम इसको राइट भी करना है क्या मैम? यस राइट। आपको जो स्कॉलर ईआरपी अभी नहीं करना, आपका जो स्कॉलर ईआरपी ऐप है उसमें मैंने सारे नोट्स सभी 12 बजे बाद डाल दूंगी, तो आप लोगों को उसी पे से देख के सारा वर्क करना है, ठीक है? यस मैम। और क्या हुआ मैम, सिलेबस पाएगा क्या मैम स्कॉलर ऐप की सिलेबस पे? हाँ उसमें जाके देख लेना आप लोग, उसमें मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगी, उस पे से कर लेना, यस मैम। है ना? अगर इस टॉपिक में कोई डाउट है स्टूडेंट कि मैम मिक्सर्स होता क्या है, होमोजीनियस मिक्सर्स क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर्स क्या होता है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैम कोई डाउट नहीं है। हर्षिता इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आपको? हर्षिता, विपुल, विपुल इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? चलो अब चलो मैं पूछती हूँ, आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पुटअप नहीं किए, चलो मैं पूछती हूँ आप लोगों को क्वेश्चंस। देखो कुछ मिक्सेस पूछूंगी कि होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। यस मैम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब हम
सैंडविच बनाते हैं, सैंडविच जानते हो ना सैंडविच। तो विपुल बताएगा मेरे को कि जब हम सैंडविच का जो मिक्सर होता है ना उसमें क्या क्या ऐड करते हैं, आप लोगों को पता है, तो वो समांगी मिश्रण है या हेट्रोजीनियस मिक्सर है या होमोजीनियस मिक्सर? विपुल प्लीज गिव मी आंसर। जो सैंडविच होता है वो होमोजीनियस मिक्सर है या हेट्रोजीनियस मिक्सर? उसको देख के हम बता सकते हैं क्या कि उसमें ये मिक्सर हमने ऐड किया है? विपुल गिव मी आंसर प्लीज। वंस गिव मी आंसर प्लीज। हेट्रोजीनियस। यस वेरी गुड। आपको पता है कि जब हम सैंडविच को देखते हैं तो हमें पता है कि हमने उसमें क्या क्या, क्रीम है, प्याज है, टमाटर है, कुछ भी है हमें दिख जाता है ना उसमें हमने ऐड किया हुआ, मतलब वो तो अलग अलग दिख जाते हैं तो वो हेट्रो हुआ। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखो सेकंड पूछती हूँ मैं आप लोगों को, जब हम मिल्क के अंदर शुगर को डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो वो कौन सा मिक्सर होगा? एक्सक्यूज मी मैम। यस यस होमोजीनियस। होमोजीनियस, यस। जब हम मिल्क के अंदर क्या करते हैं, शुगर को डिजोल्व करते हैं, तो वो शुगर घुलने के बाद हमें पता ही नहीं चलती, ओनली वो कब पता चलती है जब हम उसको टेस्ट करते हैं, उसको चखते हैं। चखने के बाद ही हमें पता चलता है कि इस मिक्सर्स में क्या है, शुगर्स है। समझ में आ गया? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यस मैम। यस वेरी गुड। आपकी तरफ से कोई एग्जांपल हो तो प्लीज पूछो मेरे को कि मैम ये किसका एग्जांपल है, होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा? प्लीज पुट अप द क्वेश्चंस। वंस आप पूछो कोई भी एग्जांपल, घर की जो एक्टिविटी है उसी में से पूछ लो कि मैम ये किसका एग्जांपल होगा। मैम अगर अपन मैम वो क्या चिल्ली और मैम को वाटर को मिक्स करे तो मैम चिल्ली पाउडर और वाटर को। खिली मतलब? मैम चिल्ली पाउडर और वाटर। खिली पाउडर समझी नहीं, वंस क्या बोल रहे हो आप? मैम वो मिर्ची का पाउडर नहीं आता क्या मैम, सब्जियों में डालते हैं। यस चिली पाउडर, ऐसे बोलो। चिली पाउडर को जब हम वाटर में या फिर किसी में भी ऐड करते हैं तो वो मिक्स नहीं होता। कहाँ होगा? वाटर में। अगर हम चिली पाउडर डालेंगे, मिर्ची का पाउडर डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो ऑटोमेटिक ही रेड है, तो वो हमें पता चल जाएगा। तो कौन सा मिक्सर्स होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सर्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको जो भी वर्क मिलेगा वो आपको स्कॉलर ईआरपी पे या व्हाट्सएप ग्रुप से अपनी साइंस की नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना है। जब भी आपकी स्कूलें ओपन होगी सारा वर्क मैं चेक करूंगी, और जो भी आपको जो वर्क मिलता है उसको टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना है। समझ में आ गया? टाइम टू टाइम उस वर्क को अपडेट करना है। और कुछ पूछना है किसी को? एक्सक्यूज मी मैम। यस वंस बोलो। मैम वंस नहीं मैम, चित्रा। क्या हुआ? मैम मैम जो वर्क कर रहे मैम आपको मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है क्या? व्हाट्सएप पे हाँ कर सकते हो। अगर आपने वर्क किया है तो आप या तो स्कूल ईआरपी पे जो होमवर्क वाली जो डायरी है, वो होमवर्क वाला जो ऑप्शन है उसमें कर सकते हो, उसमें से हम चेक कर लेंगे। या फिर आप लोग अपना नाम डाल देना, अपने सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का भेज रहे हो वो, ठीक है? या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप सेंड कर सकते हो, ठीक है? ओके स्टूडेंट। यस मैम। सर ये हो गया 25 से ऊपर गई, 25 से ऊपर हो गया टाइम।
5 मिनट बाद में।